ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 क्लास 11th मोशन इन वन डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर है अपना। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो वो अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हम आज बात करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, फिर हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह से स्पीड के क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना है, वेलोसिटी के क्वेश्चन जो है उनको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। सबसे पहला पॉइंट अपना जो आएगा वो पॉइंट आएगा अपना जो चाल होती है, जिसको हिंदी में चाल बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? ठीक है, तो स्पीड की जैसे कि हम परिभाषा देते हैं कि स्पीड क्या होती है, कोई भी गतिमान वस्तु जो होती है वो अगर एक यूनिट टाइम में जितनी दूरी तय करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड बोलते हैं। मतलब स्पीड किस चीज़ का सूचक होता है? तो स्पीड एक्चुअल में क्या होता है कि वो हमें किसी भी वस्तु के धीमा होना या उसके तेज होने के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की स्पीड अगर 10 होगी तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है 10 है, ये 20 वाली, मान लो दो गाड़ियाँ हैं। ठीक है, एक गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो आप बोलोगे कि 20 किलोमीटर वाली गाड़ी तेज चल रही है विद रेस्पेक्ट टू 10 किलोमीटर वाली गाड़ी के। ठीक है, तो मतलब स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड एक्चुअल में हमें किसी भी चीज़ के मूवमेंट की जानकारी देती है कि वो कितनी तेज चल रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्पीड। और परिभाषा के रूप में देखो तो आप बोलोगे कि एक यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम चाल बोलते हैं। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काम में लिया जाता है, इसमें इसकी डायरेक्शन को काउंट नहीं किया जाता है। और वेलोसिटी जो होती है उसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड में जब हम इसकी डायरेक्शन को भी काउंट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी आ जाती है, यानी किसी एक दिशा में, ठीक है, एक डायरेक्शन में जो चली जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। यानी वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड अपनी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होती है। अब हम देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला हम किस तरह से राइट डाउन करते हैं। तो स्पीड यानी हम बोलेंगे ये क्या है अपनी, ये है अपनी चाल। तो चाल बराबर हमने क्या परिभाषा दी थी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि चाल बराबर क्या होती है, आपकी दूरी बट्टे में क्या लग जाता है, इसके समय जो होता है। ठीक है, तो दूरी बटा समय को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर दूरी, जितनी दूरी एक पर्टिकुलर टाइम में हमने तय की है, एक यूनिट टाइम में तय की है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ की चाल बोलेंगे। यहाँ से इसका यूनिट आपको पता चलेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, दूरी किस में होती है आपकी, मीटर में, चाल ये समय किस में होता है आपका, सेकंड में। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये क्या बन गई, इसकी चाल की यूनिट बन गई। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल रही है, इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने पीछे के चैप्टर की डायमेंशन जो होता है, यानी वीमा क्या होगी इसकी, तो इसकी वीमा क्या निकलेगी, इसकी वीमा निकलेगी, यहाँ पे हमें पता है ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वीमा क्या होती है, एल। ओके, एंड टाइम है तो टाइम की वीमा क्या होती है, कैपिटल टी। तो यहाँ पे एम इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, एम का पावर 0, एल की पावर +1 एंड टी नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर क्या आ जाएगी अपने -1। तो ये m0l1t-1 ये आ गई अपने जो स्पीड है इसकी वीमा। ठीक है, या इसी को हम इसकी डायमेंशन बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इन दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो अगर मान लो आपको कुछ मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/50 से, बाई 5 से। ओके, एंड अगर कोई चीज़ आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ओके, तो ये जो है ये आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मीटर पर सेकंड है उसको आप यहाँ से 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हो, और किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हो। याद कैसे रखोगे, तो ध्यान रखना मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, ठीक है। तो जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो आपको बड़े से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर जैसे कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है उसको छोटे में कन्वर्ट करोगे तो आपको छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखने के लिए, हालांकि ट्रिक है, ओके। और ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पीड होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करते हैं स्पीड को, इसकी नेचर के आधार पे हम दो तरह से बांट सकते हैं। कैसे, एक तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्पीड है तो वो कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है। तो पहला क्या है, आप इसको बोल सकते हो एक समान चाल, ठीक है, बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो ये एक समान चाल क्या होती है, एक समान चाल का मतलब है कि पूरी डिस्टेंस जो उसने कवर की है उस पूरी डिस्टेंस में वो एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। कोई भी गतिमान वस्तु है वो समान समय अंतरालों में, ठीक है, समान दूरी अगर तय करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल। फॉर एग्जांपल जैसे घड़ी की चाल होती है, ठीक है, घड़ी की चाल किस तरह की होती है, एक समान चाल होती है। कैसे, कि जैसे मान लो ये घड़ी है, घड़ी की जो सुई होती है, कोई भी मान लो घड़ी की जैसे मिनट वाली सुई है, ठीक है, वो हमें पता है कि यार 5 मिनट में इतनी दूरी तय करेगी यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी मिनट में तय की उसने, 5 मिनट में। अगले 5 मिनट में फिर से वो इतनी ही दूरी तय करेगी, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है, तो यानी हर 5 मिनट में वो इतनी इतनी दूरी ही तय करेगी। इस तरह से वो पूरे 60 मिनट में वापस से फिर घूम के पूरी वापस यहीं पे आ जाएगी। तो ये होता है, तो ये होती है आपकी एक समान चाल, ठीक है। अब दूसरा आपकी किस तरह की चाल हो सकती है, दूसरी हो सकती है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को हम बोलते हैं परिवर्तित चाल, परिवर्तित परिवर्तित चाल, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड, ओके। सो वेरिएबल स्पीड, व्हाट इज वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड क्या होती है, ऐसी चाल जिसमें अलग अलग समय अंतरालों में, जैसे समान समय अंतरालों में अगर कोई वस्तु अलग अलग दूरियां तय करती है, ठीक है, समय अंतराल समान है लेकिन उनमें दूरियां जो तय की गई है वो अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो कोई मार्केट से मान लो जा रही है, ठीक है, तो मार्केट में आपको पता है कि वो कभी तो 10 की स्पीड में चलेगी, कभी थोड़ी भीड़ आ गई तो वो और स्लो डाउन हो जाएगी, 5 की स्पीड में हम ब्रेक लगाएंगे, 5 की स्पीड में आ जाएगी, फिर वापस बढ़ेगी तो फिर वापस 15-20 की स्पीड में चलेगी, ठीक है। तो ये जो चाल होती है तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सेम समय अंतरालों में अलग अलग डिस्टेंस कवर की जाती है उस गाड़ी के द्वारा। तो ये इसको हम परिवर्तित चाल बोलते हैं। तो ये जो दो टाइप हैं ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चाल जो होती है नेचर के आधार पर हम दो तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चाल को निकालने का मेथड जो होता है उसके आधार पे भी हम उसको दो तरह से बांट सकते हैं, निकालने के आधार मेथड के आधार पे। कैसे, पहला हो सकता है कि हम एक स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, हिंदी में इसको बोलेंगे अपन औसत, औसत चाल, ये होती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। और दूसरा जो अपने पास आती है वो आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें जो समय अंतराल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम डेल्टा टी बोल सकते हैं। समय अंतराल जो होता है यानी ये दोनों जो है ना ये टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो टाइम के आधार पर हम इसको दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम बड़ा है, समय अंतराल जो है वो बड़ा है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा वो समय अंतराल जो होगा वो छोटा होगा, यानी छोटे समय अंतराल को हम किससे निरूपित करते हैं, डी टी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम जो टाइम लेंगे उसको डी टी बोलेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे उसको डेल्टा टी बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि v के ऊपर बार लगाया जाता है, किसी भी चीज़ का एवरेज यानी औसत लिया जाता है तो उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तो v के ऊपर हम जब बार लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
यहाँ पे होगा डेल्टा, जैसे कि मान लो एस दूरी तय की है उसने, तो डेल्टा एस बट्टे डेल्टा टी, ये आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये जो डेल्टा एस है, ये इसको आप कुल दूरी भी बोल सकते हो, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे सर आपने डेल्टा लिखा है और यहाँ पे कुल दूरी लिखी है, इसका मतलब यही है कि आपको जैसे क्वेश्चन में यही बोलेगा कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, तो डेल्टा एस का मतलब हो गया कि S2 माइनस S1, ठीक है, यानी लास्ट उसकी जो डिस्टेंस है वो, और माइनस S1 यानी प्रारंभिक डिस्टेंस। तो हम एक्चुअल में जब जीरो प्रारंभिक डिस्टेंस लेते हैं तो फिर वो दूरी क्या हो जाती है, कुल दूरी हो जाती है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। इसका भी यूनिट आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आती है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस मैंने आपको बताया कि dt यानी बहुत एक छोटा सा टाइम, ठीक है, जिसको माइक्रो सेकंड आप बोल सकते हो, माइक्रो सेकंड यानी जस्ट एक मोमेंट पे आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो उसको हम dt टाइम बोलते हैं। अब dt टाइम में जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे dt ले रहा हूँ तो ऊपर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ds लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ds बाई dt। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो ये डिफरेंशिएशन है एक्चुअल में, ds बाई dt। इसको आगे हम और भी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में कि ये इंस्टेंटेनियस क्या है, अभी फिलहाल इतना ही देख लो कि ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये ds बाई dt, इसका मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड कितनी तरह की हो जाती है, टोटल स्पीड कितनी तरह की हो जाती है, आपकी 4 तरह की हो जाती है। कौन कौन सी, पहली यूनिफॉर्म स्पीड, जो समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। वेरिएबल स्पीड मतलब समान समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। वैसे ही एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब ये औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल का मतलब ये नहीं है कि वो जो वस्तु है वो हर टाइम उसी चाल से चल रही थी, नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चाल से चल रही होगी, लेकिन अपन उसको पूरा अगर कंसिडर करेंगे, उसकी पूरी जो जर्नी है उसको कंसिडर करेंगे, तो पूरी जर्नी के दौरान अगर हम बोलेंगे कि ये कितनी स्पीड से चली होगी, ठीक है, तो वो उसको हम औसत चाल बोलते हैं। ये कभी जरूरी नहीं है कि वो पूरी जर्नी के टाइम पे उसी स्पीड से चली होगी, समझ रहे हो बात को। तो ये होती है औसत चाल। और दूसरी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें टाइम समय अंतराल बहुत कम होता है, जिसको हम ds बाई dt से लेते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें केस स्टडी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आ सकते हैं, किस किस टाइप से आपका केस यहाँ पे बन सकता है। जैसे कि मान लो केस नंबर 1 में यहाँ पे लेता हूँ आपका, ये आ गया आपका केस नंबर 1। फर्स्ट केस हो सकता है जिसमें आपको दे कि कोई भी वस्तु है जो अलग अलग समय अंतराल में, जैसे t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया एंड डैश 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 tn समय अंतराल हो गए, ठीक है। इन अलग अलग समय अंतरालों में उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की है। देखो समय अंतराल भी अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। डिस्टेंस s1 s2 s3 एंड s4 एंड सो ऑन sn, ठीक है। यहाँ तक उसने अलग अलग दूरियां जो है वो तय की है। तो अब हमें पूछेगा इसकी वी एवरेज क्या होगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो हमें पता है वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस यानी अलग अलग दूरियां उसने तय की है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इन सभी दूरियों का समेशन कर देंगे, s1 s2 प्लस ऑन sn, ठीक है। इसी तरह से जितने भी टाइम अपने पास हैं, टाइम अपने पास कौन कौन से हैं, टाइम अपने पास है t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन tn, ठीक है। इस सभी को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ sn, n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ टाइम, टाइम कहाँ से है, 1 से लेके n तक है, समेशन ऑफ टी एन, मान लो यहाँ पे n इक्वल्स टू ऐसा कर लो, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। तो ये आप जैसे नॉर्मली एवरेज निकालते हो, मैथ में आपने एवरेज देखा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वही है, ठीक है। ये आपने पहला केस हो जाता है इस तरह का। दूसरा केस, केस नंबर 2 आपके पास किस तरह से आ सकता है वो देखो एक बार। केस नंबर 2 किस तरह से आएगा, तो केस नंबर 2 है अपना, ये आ गया आपका केस नंबर
सेकंड। ओके, सेकंड नंबर केस किस तरह से बन सकते हैं? सेकंड नंबर में आपको मान लो दे दिया कि कोई भी वस्तु है वो अलग अलग दूरियां तय कर रही है, S1 कर रही है, S2 कर रही है, S3 कर रही है, एंड सो ऑन Sn कर रही है। ठीक, ये जो दूरियां हैं उसने अलग अलग वेलोसिटी से तय की गई, यानी अब की बार आपको अलग अलग स्पीड दे रखी है। पिछले में हमें क्या दे रखा था? अलग अलग समय अंतराल और अलग अलग दूरियां दे रखी थी, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दिया कि अपना जो फॉर्मूला था कि यार हमें पता है कि वी एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल जो दूरी होती है अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हमें दूरी भी दे रखी थी, टाइम भी दे रखा था। ठीक है, इस बार हमें दूरी भी दे रखी है, अलग अलग दूरियां दे रखी है और उसकी अलग अलग स्पीड आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn। ठीक है ना, इस तरह से आपको दे रखा। अब आपको पूछ लिया कि इसका वी एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसको अब आप कैसे करोगे सॉल्व? तो इसको आप सॉल्व करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? वी एवरेज। हमारा मेन फॉर्मूला यही है कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन Sn। ये तो टोटल डिस्टेंस है अपने पास दे रखी है। ठीक है ना, लेकिन अब टोटल टाइम कहाँ से लाएं? तो टोटल टाइम के लिए हमें पता है कि यार टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? अभी पहले अपने पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि जो समय होता है वो बराबर होता है दूरी, जो डिस्टेंस होती है बट्टे वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस बट्टे स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे क्या है? s, और हमारे पास वेलोसिटी क्या है? v। तो s बाई वी जो होगा ये क्या हो जाएगा अपने पास? टाइम हो जाएगा। तो पहला टाइम यानी पहले टाइम S1 में उसने v1 स्पीड से वो चल रहा है, तो पहला टाइम t1 क्या हो जाएगा? t1 हो जाएगा भैया आपका S1 अपॉन v1। ओके, इसी तरह से आप प्लस T2 क्या हो जाएगा? S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपका Sn अपॉन Vn आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको मेथड जो है वो काम में लेना है जब आपको डिस्टेंस दे और उसकी वेरिएबल अलग अलग स्पीड दे। ठीक है, ये केस नंबर 2 बन जाता है। अब इसमें जैसे हमने n केस लिए, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि दो हों, S1 S2 दो ही डिस्टेंस है, दो ही v है अपने पास। ठीक है, तो उसका भी हम देखेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे। केस नंबर 3 आपके पास किस तरह से आ सकता है? केस नंबर 3, अब दो केस आपके कंप्लीट हो गए। केस नंबर 3 आपका बन सकता है, वो मैं बताता हूँ। केस नंबर यहाँ पे 3 कर लो, ये केस नंबर 3 बन रहा है। केस नंबर 3 आपका ऐसे आ सकता है कि अब आपको अलग अलग समय अंतराल दे दिए और अलग अलग स्पीड दे दी। ठीक है, अलग अलग समय अंतराल जैसे कि आपको बोल दिया T1 है, T2 टाइम है, T3 टाइम है और इनके रेस्पेक्टिव Tn टाइम, इनके रेस्पेक्टिव अलग अलग उसने वेलोसिटी दे दी, v1 दे दी, v2 दे दी, v3 दे दी एंड सो ऑन Vn दे दी। ठीक है, अब आपको वी एवरेज पूछ लिया उसने, तो 3 केस आ गए अपने पास। पहला केस वापस आप रिमेंबर करो कि पहला केस क्या था? जिसमें हमें t और s दिया था, तो हमने डायरेक्ट s बाई टी कर दिया। दूसरे केस में हमें s और v दिया, तो अपने s को तो सीधा ऊपर रख दिया और जो नीचे v था उसको हमने t में कन्वर्ट किया। तो v को t में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? t बराबर क्या होता है? s बाई वी, तो हमने s बाई वी कर दिया। अब तीसरा हमें t और v दे रखा है। ठीक है, तो जब t और v दे रखा है तो हमें पता है v एवरेज बराबर क्या होता है? v एवरेज बराबर ऊपर क्या आएगा? s आएगा। तो s तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि s बराबर क्या होता है? v इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे जस्ट v इंटू टी करना आपको, तो v इंटू टी करोगे तो v1 t1 यानी ये आ गया आपका s1 प्लस v2 t2 ये आ गया s2 एंड ऐसे ही चलते चलते vn tn ये आ गया sn अपॉन ये सारी की सारी डिस्टेंस जो है उनका एडिशन हो गया। अब नीचे अपने को क्या चाहिए? टाइम चाहिए, तो हमें टाइम डायरेक्टली दे रखा है, तो टाइम यहाँ से आप t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन tn, ये वाला फॉर्मूला आपका थर्ड केस के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, यह आपके 3 अलग अलग तरह से केस बन सकते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे बोल दिया कि अगर कोई वस्तु है वो v1 चाल से कोई यात्रा को पूरा करती है और v2 चाल से वापस आ जाती है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, आप समझ पा रहे हो। जैसे क्वेश्चन है कि कोई भी एक वस्तु है जो कि v1 यात्रा से अपनी v1 स्पीड से पूरी यात्रा अपनी कवर करती है। ठीक है, और v2 स्पीड से यही वस्तु वापस अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जाती है। v1 से गई, v2 से ये वापस आ गई। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अब इसकी जो औसत चाल है वो क्या होगी? अब इसका v एवरेज आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? आपको और कुछ नहीं दिया, ओनली v ही दिया है कि v से ही तो गई है और v1 से गई है और v2 से वापस आई। तो हमें पता है डिस्टेंस जो इसने कवर की, जो टोटल डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वापस आई। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी? s होगी। ठीक है, दोनों साइड इधर गई और यहाँ से ये वापस आई, तो मतलब कि
2s उसने टोटल डिस्टेंस कवर की, और 2s को कवर करने में उसने टोटल टाइम कितना टेक किया, टाइम कितना लिया। तो पहली डिस्टेंस के लिए उसने कितना टाइम लिया होगा, आपको पता है, हमने माना है कि उसने s डिस्टेंस कवर की है और v1 स्पीड से कवर किया है, यानी t1 जो होगा, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है v बार बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास s गई और si यानी 2s हो गई, और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब t1 टाइम प्लस t2 टाइम। यहाँ से हम निकालेंगे तो अपने पास ऊपर 2s ही रहेगा, नीचे t1 का क्या आ जाएगा, t1 अभी हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, s डिस्टेंस है, और वेलोसिटी पहले कितनी थी v1। ओके, तो t1 की जगह ये आ जाएगा, और ऐसे ही हमारे पास t2 आ जाएगा, t2 बराबर क्या आ जाएगा, s अपॉन v2। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम पुट करेंगे t1 और t2 की जगह, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ आ जाएगा 2s ऊपर, और नीचे यहाँ पे बन जाएगा अपना s जो है वो कॉमन आ गया इसमें, और अंदर क्या रह गया, v1 प्लस v2 अपॉन में क्या रह गया, v1 मल्टीप्लाइड v2। ठीक है, अब ये जैसे v1 मल्टीप्लाइड v2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचाएगा, 2v1 v2 अपॉन s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचाएगा, v1 प्लस v2। ये अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहे कि अगर डिस्टेंस समान है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटीज अलग अलग है, दोनों साइड में आप देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस समान है, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया, तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल हो और वेलोसिटीज अलग अलग हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको काम में लेना एवरेज वेलोसिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं आपने और क्या हो सकता है इसमें वेरिएशन, किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो पुट हो सकता है। नेक्स्ट अपना वेरिएशन क्या बन सकता है यहाँ से, नेक्स्ट अपना वेरिएशन बन सकता है कि आपको जैसे मान लो जस्ट वंस, ठीक है। नेक्स्ट अपना वेरिएशन ये हो सकता है कि जैसे आपको अभी तो हमें दूरियां समान दी थी, ठीक है, समान दूरियों के लिए उसकी चाल अलग अलग थी। अब मान लो आपको दे दे कि समान समय अंतरालों के लिए, ठीक है, समान समय अंतरालों के लिए उसकी चाल अलग अलग है, समय अंतराल समान है, उनके लिए उसकी चाल अलग अलग है। ठीक है, तो उसका जो है वो क्या हो जाएगा, समय अंतराल हमारे पास समान है, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने 5 मिनट चला वो 10 की स्पीड से, ठीक है, और अगले 5 मिनट वो कितने की स्पीड से चला, 20 की स्पीड से। ठीक है, 5 मिनट 10 की स्पीड से और 5 मिनट 20 की स्पीड से, यहाँ पे हमारे पास टाइम दोनों सेम है, समझ रहे हो, और ये जो वेलोसिटीज है, स्पीड है, वो दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए v का एवरेज क्या बनेगा अपने पास। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे अपन इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्वांटिटीज़ दे दी है, क्वांटिटी अगर नहीं दिए, मान लो कि आपको जस्ट फॉर्मूले के फॉर्म में ही देते हैं। फॉर्मूला हो गया आपका, यहाँ पे भी टाइम t है, यहाँ पे भी टाइम t है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ओके, सो अब क्या होगा, तो अब हमें पता है v बार इजिकल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, v1 इंटू टी, ये पहली डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी, v2 इंटू टी। ओके, एंड नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा, टाइम t और t, यानी 2t टाइम हो गया, तो ये हो गया आपका 2t। ओके, सो यहाँ से अब t कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो t कॉमन आ गया, क्या बना, v1 प्लस v2 अपॉन 2t। ओके, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास लास्ट क्या बचा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, दैट्स ऑल। समझ रहे हो, तो अगर हमें अब दूसरा जो केस है वो अपने पास क्या है कि अगर समान समय अंतरालों के लिए अलग अलग स्पीड हो, ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना अपनी बुक में कि अगर समान समय अंतरालों के लिए अलग अलग स्पीड हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और अगर समान डिस्टेंस के लिए, समान दूरियों के लिए अलग अलग स्पीड हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पहले वाला। ठीक है, और अगर समान समय अंतराल है, यानी इस चीज़ को समझो आप कि यहाँ पे तो समय समान है, ठीक है ना, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। और अगर यहाँ पे डिस्टेंस समान होती, ठीक है, यानी दूरी समान होती, तो अपने पास पहले वाला फॉर्मूला जो है वो काम में आता। ठीक है, ओके,
और तीसरा केस यहाँ पे बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर समान वेलोसिटी है, ठीक है, समझ रहे हो भाई, पहले में तो अपने दूरी समान थी और दूसरे में अपने समय समान था, लेकिन तीसरा केस जैसे आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे अब तीसरा केस हम ऐसे बना सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है यानी जो चाल है वो समान रख दे। तो यार सीधा सा चाल अगर समान होगी तो सीधा सीधा वो ये एवरेज चाल हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब अपन बात करेंगे इनके मिक्सिंग में कि इनको आपस में मिक्स कर दिया दोनों कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और फिर आपको पूछ लिया क्वेश्चन, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। जैसे कि आपको बोल दिया कि कोई आदमी है, वो आधी डिस्टेंस जो है हाफ डिस्टेंस कवर करता है v स्पीड से, ठीक है, ये कोई यहाँ से चला, ठीक है, ये आधी डिस्टेंस है जो कि उसने v स्पीड से कवर किया, ये कितनी है, आधी डिस्टेंस है, ओके, यानी ये s/2 है, आधी डिस्टेंस है, ठीक है। अब v स्पीड से, एंड बाकी की जो आधी डिस्टेंस है, ये बाकी की आधी डिस्टेंस बच गई उसकी, ठीक है। इस आधी डिस्टेंस को उसने क्या किया है, v1 और v2 इक्वल टाइम के लिए, समझ रहे हो, यानी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये तो अपना क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, इक्वल टाइम दे रखा है, यानी इसने इन दोनों को, यहाँ पे t सेम है दोनों में, और क्या दे रखा है आपको कि इसको जो उसने है v2 से कवर किया है, ठीक है, सॉरी इसको इसने v1 और v2 से कवर किया, ये v1 से कवर किया, ये v2 से कवर किया, समझ रहे हो, यानी ये तो पहला कंसेप्ट आ गया यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में, पहले क्या लगेगा, पहला कंसेप्ट, और ये दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मतलब क्या पूछ रहा है आपको कि a से b तक मान लो कोई भी डिस्टेंस थी, ठीक है, उसमें से आधी डिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं कि यार पूरी जो डिस्टेंस होगी तो वो कितनी होगी, 2s मान लो पूरी डिस्टेंस को, ठीक है, अपने समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा, पूरी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 2s डिस्टेंस होगी पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर पूरी 2s है तो आधी डिस्टेंस का मतलब ये s डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग वाली, तो ये s डिस्टेंस को उसने v से कवर किया है, v वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। फिर आधी जो डिस्टेंस रह गई, ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, s डिस्टेंस है, ये आधी डिस्टेंस जो है इसमें उसने दो टाइम पीरियड रखे हैं जो कि समान समय अंतराल है, समान समय अंतरालों में उसने v1 और v2 से कवर किया। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसकी v एवरेज क्या होगी। यहाँ पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट को काम में लेना है, जो अभी मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट में हमने इक्वल डिस्टेंस को रखा था, यानी समान दूरियों को रखा था, और दूसरे कंसेप्ट में हमने समान समय अंतरालों को रखा था, ठीक है। यहाँ पे आपके वो दोनों ऐड हो जाएंगे कंसेप्ट। तो अब इसको कैसे करोगे आप, ओके, मैं बताता हूँ अब इसको अपने को कैसे हैंडल करना है। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि जैसे कि पहला जो है ये वाला, ठीक है, ये v वाला, तो इसके लिए एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, सॉरी पहले पूरे के लिए देख लो आप कि v एवरेज जो होता है वो क्या होता है, v एवरेज बराबर होता है अपने पास टोटल डिस्टेंस, ओके, अब डायरेक्टली करो इसको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सीधा सीधा है, ठीक है, फॉर्मूला तो यही लगेगा हर जगह। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो अपने पास ये दोनों डिस्टेंस जो है उनको साथ में लेंगे हम, पहली डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस, तो यहाँ से हम अपने पास कह देंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 2s टोटल डिस्टेंस है भैया, हो गया काम। अब टोटल टाइम याद करना, टोटल टाइम, पहले का टाइम क्या है अपने पास, इसका फर्स्ट का टाइम हमें पता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो s/v इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, s/v हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, सेकंड वाला टाइम ये t और ये t तो मिलके कितने हो गए, 2t, ओके। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, लेकिन हमें टाइम को टाइम की फॉर्मेट में नहीं लेना है, क्यों कि नीचे हमें कैलकुलेशन करने के लिए s और v की फॉर्मेट में चाहिए, s की फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है अपने पास s की फॉर्मेट में ना आके किस फॉर्मेट में आ रहा है, 2t की फॉर्मेट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस 2t को हमें कन्वर्ट करना है किस में, s की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हमें पता है यहाँ पे तीनों चीज़ें हमें दे रखी है, s भी दे रखा है, t भी दे रखा है और v भी दे रखा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जो s होती है या नेट डिस्टेंस जो होती है वो बराबर क्या होती है, v इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम, ओके। सो ये टोटल डिस्टेंस जो होगी वो बराबर किसके होगी, ये v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, ओके। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, एंड इसको आगे और हम सोल्व करेंगे, यहाँ से t को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा s बराबर t ब्रैकेट v1 प्लस v2, ओके।
सो यहाँ से हमें t मिल गया कि t की जगह s वाली टर्म में क्या आ जाएगा, s अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अब इसको हम इस t की जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका ऊपर रहेगा 2s और नीचे आपका ये s बाई वी, एस अपॉन वी प्लस ये वाला एस अपॉन v1 प्लस v2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 2s, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कमी है v1 प्लस v2 की, और प्लस यहाँ पे कमी है v की, अपॉन में आ गया आपका s, इसके पूरे के साथ में मल्टीप्लाई है तो इसके पूरे के साथ में s को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ नीचे जो बचेगा अपना बचेगा v मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2v, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये रह गया v1 प्लस v2, एंड ये नीचे रह गया आपका v1 प्लस v2 प्लस v। ओके, सो ये आपका लास्ट अंतिम फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा, 2v ब्रैकेट v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस यहाँ पे सॉरी ये आपका यहाँ पे 2t था ना, तो हमने सिर्फ t की ही वैल्यू पुट की है, यहाँ t नहीं, सॉरी यहाँ पे 2t है। ओके, तो 2t है तो इस 2t की वजह से यहाँ पे जो अपना रहेगा ये वाला फॉर्मेट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला तो ये ऐसा ही रहेगा, नीचे वाले में यहाँ पे आपको 2v करना पड़ेगा। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। तो आज हमने स्पीड के बारे में देखा, स्पीड के अलग अलग केस देखे, ठीक है, कि जो स्पीड होती है उसके किस तरह के हमारे पास केस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे, ये वाली अभी तक हमने जो बात की थी वो एवरेज स्पीड की बात की थी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू।